जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और पैड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य संबंधी वन लाइनर फैक्ट के तहत जो सूफी काव्य धारा हम पढ़ रहे थे, सूफी काव्य धारा में जो प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, उनके बारे में यहाँ हम देखते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं, जायसी प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोहिदी यानी मोहिनुद्दीन इनके शिष्य थे। ये अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे। देखिए, नाम के पीछे भी एक कारण है। ये अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे जायसी, जो सूफी फ़कीर शेख मोहिदी उनके मोहिनुद्दीन के शिष्य थे। जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व रचित 4 प्रेमाख्यानक काव्य, इनके प्रेमाख्यानक काव्य में देखें तो 4 प्रमुख प्रेमाख्यानक जो काव्य है उसमें है मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती, प्रेमावती। तो ये जायस के रहने वाले थे। इनके गुरु जो थे शेख मोहिदी थे। और ये किसके समकालीन थे, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे और अपने पूर्व रचित 4 प्रेमाख्यानक काव्यों में मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती, प्रेमावती इनका उल्लेख जो है हमें मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, जो इनकी रचनाएं हैं उन रचनाओं का यहाँ पे क्रम से जिक्र किया गया है। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी के महत्वपूर्ण ग्रंथ देखें तो ग्रंथों में है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा। तो यानी ये मलिक मोहम्मद जायसी के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। पद्मावत ग्रंथ, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा। इनके अतिरिक्त कनाहत। जायसी के ग्रंथ एवं उनके विषय वस्तु को देखें तो जायसी के ग्रंथ एवं उनके विषय वस्तु निम्नवत दिए गए हैं। जैसे पद्मावत, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत। पद्मावत के बारे में देखें तो पद्मावत जो ग्रंथ है, पद्मावत जो ग्रंथ है ये, इस ग्रंथ में प्रणय गाथा राजा रत्नसेन, पद्मावती एवं नागमती की प्रेम कथा है। यानी यहाँ पे राजा रत्नसेन जो है, इनकी 2 पत्नियाँ पद्मावती हैं और नागमती हैं, तो इनकी प्रेम कथा का जिक्र है इसमें। दूसरी रचना अखरावट है। अखरावट में देखें तो अखरावट रचना में जो है जायसी के, वो किसके बारे में वर्णन है, सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित। इसमें हिंदी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर जायसी ने सैद्धांतिक बातें कही हैं। किसमें, अखरावट में। इसके बाद है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम जो रचना है उसमें प्रलय से संबंधित कथा है। इसमें कयामत का वर्णन है तथा बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। इनके अलावा चित्ररेखा। चित्ररेखा जो रचना है एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। कहरानामा, इसमें आध्यात्मिक विवाह की चर्चा है। कहरवा शैली में लिखित, ये कहरवा शैली में लिखित आध्यात्मिक विवाह की चर्चा है कहरानामा में। मसलानामा, इस ग्रंथ में ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन का जिक्र है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के 3 ग्रंथ, शुक्ल जी ने जो जायसी के द्वारा 3 ग्रंथ थे, 3 ग्रंथ में कौन कौन से, इनके आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट, इसका उल्लेख किया है। पद्मावत में दोहा चौपाई का क्रम है। 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को फारसी मसनवी काव्य घोषित किया है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को प्रतीक काव्य माना है। तो किसने प्रतीक काव्य माना है, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को प्रतीक काव्य के तौर पे देखा है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने पद्मावत का संपादन किया है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रची जो पद्मावत है, पद्मावत में कुल 57 खंड है। पद्मावत का बंगला अनुवाद अला उजाला ने किया है। जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा है, तो जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने पद्मावत को हिंदी का पहला बड़ा महाकाव्य माना है। किसने, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने पद्मावत को हिंदी का प्रथम और प्रथम के साथ बड़ा महाकाव्य माना है। देखिए, जो पद्मावत रचना है, पद्मावत रचना में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय की ऐतिहासिक घटना का वर्णन मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मलिक मोहम्मद जायसी और पद्मावत के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ना है तो चैनल पे आपको हिंदी ऑप्शनल के तौर पे पद्मावत पढ़ाया गया है। वहाँ से आप बहुत अच्छे से पूरे कहानी को समझ सकते हैं। राजा रतनसेन, पद्मावत और जो इनकी पत्नी नागमती, उनके बीच क्या, उनके नागमती के साथ वियोग व्यथा का वर्णन और पद्मावत के साथ प्रेम का वर्णन, तो उसको बहुत ही ज़्यादा विस्तृत रूप में हमने कराया है, क्योंकि वो हिंदी वैकल्पिक तौर पे जो विषय होता है यूपीएससी ऑप्शनल में, उसके लिए करवाया था। तो आप उसे देख सकते हैं। बाकी संक्षेप में जो वन लाइनर फैक्ट बेस्ड एग्जाम होते हैं, जहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए ये सफिशिएंट है। देखिए, जायसी जो है, जायसी ने पद्मावत में 12 मासा का वर्णन आषाढ़ महीने से प्रारंभ किया है। तो जायसी ने जो 12 मासा का वर्णन हुआ है वो कहाँ से हुआ है? 12 मासा का वर्णन आषाढ़ महीने से शुरू किया गया है।
पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? तो पद्मावत में कुल 57 खंड हैं। जायसी एवं उनके महाकाव्य पद्मावत के संदर्भ में आलोचकों के मत अगर देखें तो जायसी और उनके महाकाव्य पद्मावत के संदर्भ में जो आलोचक हैं उनके विचार क्या हैं? नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। एक प्रबंध के भीतर शुद्ध भाव रति भाव के स्वरूप का ऐसा उत्कर्ष पार्थिव प्रतिबिंबों से परे होकर आध्यात्मिक क्षेत्र में दिखाई पड़े, जायसी का यही लक्ष्य है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं इसके बारे में? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि जायसी ने अपने पद्मावत की कथा से, जायसी जी ने जो अपने पद्मावत की कथा लिखी है तो पद्मावत की कथा से आध्यात्मिक अभिव्यंजना रखी है। उनकी सारी कथा के पीछे सूफी सिद्धांतों का रूपरेखा देखने को मिलता है। ये कौन कहता है? राम कुमार वर्मा। डॉक्टर विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर विजय देव नारायण शाही कहते हैं कि पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है, पर सुखांत और दुखांत का यह मेल महाकाव्य को एक दर्जा और ऊंचा उठा देता है। तो राम कुमार वर्मा कहते हैं कि जायसी ने क्या किया है? अपने पद्मावत की कथा से आध्यात्मिक अभिव्यंजना रखी है। उनकी सारी कथा के पीछे सूफी सिद्धांतों का रूपरेखा दिखता है। तो विजय देव नारायण शाही कहते हैं कि पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है, पर सुखांत और दुखांत का यह मेल महाकाव्य को एक दर्जा और ऊंचा उठा देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके अनुसार पद्मावत का पूर्वार्ध कल्पना प्रसूत है, उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत महाकाव्य के पात्रों का प्रतीकार्थ देखें तो जो पद्मावत महाकाव्य उसके पात्रों को देखें तो 14 भुवन यानी मानवपिंड, चित्तौड़ का अर्थ है शरीर, सिंघलदीप हृदय को कहते हैं, रतन सेन मन या आत्मा को रतन सेन, पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि परमात्मा को पद्मावती, नागमती इसमें क्या है? तो नागमती दुनिया धंधा का सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है नागमती। हीरामन तोता का जिक्र आता है, वो गुरु होता है। राघव चेतन ये शैतान के रूप में, अलाउद्दीन इसमें माया होता है। तो ये अलग अलग जितने भी पात्र दिए हैं, चाहे वो शरीर, हृदय, मन, वो सभी प्रतीकार्थ रूप में। जैसे हमने चित्तौड़ नगरी देखी तो चित्तौड़ नगरी जो है वो शरीर का प्रतीक है, और जो सिंघल द्वीप है चित्तौड़ में सिंघल द्वीप वो हृदय है। रतन सेन जो है वो मन और आत्मा है, और जो पद्मावती है जिनसे रतन सेन का प्रेम होता है वो श्रद्धा या सात्विक बुद्धि, वो परमात्मा यानी रतन सेन आत्मा परमात्मा का मिलना ये चीज़, और नागमती की कैसे लोग आके दुनिया धंधा में। ये कुछ ऐसे प्रकार से गढ़ा गया है कि जैसे एक व्यक्ति जब इस धरा पर जन्म लेता है पावन भूमि पे तो वो आत्मा के रूप में वो शुद्ध होता है, लेकिन जैसे जैसे वो सांसारिक मोह माया में फंसता चला जाता है तो वो उसका मन कहते हैं कि मैला हो जाता है। अब वो अपनी परमात्मा को शुद्धतम रूप में याद नहीं कर पाता। तो यहाँ पे राजा रतन सेन जो नागमती के कह सकते हैं कि प्रेम पास में फंसकर और इस तरीके से मोह माया में थे, उस आत्मा का मिलन कराते हैं परमात्मा में। तो प्रतीकार्थ रूप में आपको इस भाव से इस महाकाव्य को पढ़ना है तो ही समझ में आने वाला है, और इसको हमने करवाया ही है चैनल पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि पद्मावत महाकाव्य में जो है अलाउद्दीन किसका प्रतीक है या राघव चेतन किसका प्रतीक है, तो आपको प्रतीक वाला क्वेश्चन इस तरीके से टैकल करना होगा। जो पद्मावत महाकाव्य है उसको समासोक्ति काव्य भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिए पद्मावत को समासोक्ति काव्य भी कहते हैं। सूफी काव्य जो है उसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो सूफी काव्य में हिंदू राजा रानियों की प्रेम कहानी का वर्णन है। सभी रचनाएं प्रबंध काव्य के रूप में रची गई हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि जितनी भी रचनाएं हैं ज़्यादातर वो कौन से उसमें है, प्रबंध काव्य में है। तो ये भी इसकी एक विशेषता हुई कि सारी रचनाओं को आप देखेंगे तो प्रबंधात्मक रूप में जो है वो रचनाएं लिखी गई हैं। दूसरी बात यह है कि रचना करने वाले सूफी भावधारा से प्रेरित थे, लेकिन उन्होंने हिंदू राजा रानियों की जो प्रेम संबंधी तत्व हैं उनको उकेरा और प्रबंधात्मक रूप में रचना रची, और फारसी और मसनवी शैली में उन्होंने लिखा इस चीज़ को। भाषाई तौर पे इन्होंने अवधि का प्रयोग किया, लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की, खंडन मनन का अभाव, यानी आप ये देखिए कि इसमें खंडन मनन बाहा आडंबर ये सब चीज़ें नहीं थी, और प्रायः इन्होंने जो लिखा उसको दोहा चौपाई छंद का प्रयोग करते हुए जो है उसको लिखा है, रचना की है। सूफी साधना में जो है, जो सूफी साधना है
उसमें इश्क मजाजी यानी लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने पर बल दिया गया है। तो मिजाज, जैसे मनुष्य का मिजाज बिगड़ता है तो मिजाज बोले तो ये लौकिक है, हम सभी लोग हैं। और हकीकी जो हकीकत में प्राप्त नहीं कर सकते आसानी से, तो इश्क हकीकी यानी अलौकिक प्रेम। तो सूफी साधना में इश्क मजाजी से हकीकी की यात्रा है। सूफी काव्यधारा में जो साधक है, साधक की कल्पना पति रूप में तथा ईश्वर की कल्पना पत्नी रूप में। तो देखिए अपोजिट हो गया यहाँ पे। जिस ईश्वर से, जिस परमात्मा से मिलना, यानी राजा रतन सेन जो यहाँ पे है वो एक साधक है और उनका साध्य क्या है? परमात्मा से मिलना। परमात्मा कौन हुई? पद्मावती। क्यों? क्योंकि पद्मावती यहाँ पे परमात्मा के प्रतीक है। तो सूफी काव्यधारा में जो स्त्रियां हैं उनको परमात्मा के तौर पे देखा गया है। तो आत्मा का परमात्मा से मिलना, यानी सूफी काव्यधारा में साधक की कल्पना पति है और साध्य जो है वो स्त्री रूप में है। जबकि भारतीय रहस्यवाद, ये देखिए सूफी में ऐसा है, परंतु भारतीय रहस्यवाद में आप देखिए कि कबीर आदि कवियों ने साधक जीवात्मा को प्रेयसी स्त्री तथा परमात्मा को ईश्वर को प्रियतम पुरुष रूप में माना है। तो आप देखिए कि जो हमारा भारतीय शास्त्र है इसमें कैसे मानते हैं? प्रियतम पति परमेश्वर, पति को परमेश्वर मानते हैं ये स्त्रियां। लेकिन सूफी काव्यधारा में अपोजिट है, परमात्मा स्त्री रूप में है। मलिक मोहम्मद जासी की जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं उन पे ध्यान दे तो ये है पंक्तियां। शेर शाह दिल्ली सुल्तानु चारहु खंड तपई जसभानु ओही छाज राज औ पाटो सब राजा भुई धरा ललाटो। तो ये कहाँ से है? मलिक मोहम्मद जासी की महत्वपूर्ण काव्य से है। ओ मन जानी कबित अस्कीना मकुया रहे जगत महचेना गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। प्रेम कथा यही भांति विचारो बूझ लेव जो बूझे पारो। नयन जो देखा कंवल भा निर्मल नीर शरीर हसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। कभी बियास रस कांवला पूरी दुरही नियार नियार जेहि की बोल बिरह के धाया भयहु बिरल जली कोई लिकारी मानुष प्रेम भयउ पैकुंठी छार उठाए लीन एक मुठी। अन्य सूफी कवियों की प्रमुख काव्य पंक्तियां देखें तो अन्य सूफी कवियों की जो प्रमुख पंक्तियां हैं उनमें बाहर व भीतर व वही घर बाहर को रहे न जोई। कुतबन के द्वारा है विधि करी चरित न जाने यानो जो सिरजा सो जाहि न यानो। मंझन के द्वारा पंक्तियां हैं। बिरह अवधि अवगाह अपारा कोटि माही एक परेत तारा। बिरह के जगत अविरता जाई बिरह रूप यह सृष्टि सबाई। देखत ही पहचानो तोई नैन विरह अंजन जिनसारा। उस्मान के द्वारा जो पंक्तियां यहाँ पे उद्धृत है। आदि हुता विधि माथे लिखा अचर चढ़ी पड़े हमें सीखा देखत जगत चला सब जाई। वलदीप देखा अंग्रेज जहाँ जा जेई कठिन करे जा ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा। इनके अलावा अगर देखें तो और भी पंक्तियां हैं। कासिम शाह के द्वारा उद्धृत पंक्तियां हैं। मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानु कामनु गुण ओहि केर बखानु छाजे पाठ छत्र सिर ताजू नावही शीस जगत के राजू। यहाँ पे आगे पंक्तियां हैं। मन दृग सो एक राति मुझारा सूझी परा मोहि सब संसारा देखो एक नेक फुलवारी देखो तहाँ पुरुष और नारी। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे सूफी काव्य है वो समाप्त होता है। आगे हम इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर का सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आया हुआ है। और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन बहुत ही यूजफुल लग रहा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।